हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एसी फंडामेंटल के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उसी कड़ी में पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा गया है। क्या कह रहा है, भारत के घरों में सिंगल फेज सप्लाई वोल्टेज किस रूप में होता है? डीसी वोल्टेज में होता है, आरएमएस वोल्टेज में होता है, पीक टू पीक वैल्यू होती है, नन होता है। तो देखिए, जो आपकी डोमेस्टिक सप्लाई होती है, डोमेस्टिक, वो क्या होती है? आपकी आरएमएस वैल्यू होती है। क्या होती है? आरएमएस वैल्यू होती है। ठीक, क्योंकि जितने भी आपके इक्विपमेंट्स हैं, जितने भी आपके उपकरण हैं, वो आपके आरएमएस वैल्यू पे कार्य करते हैं। ठीक है, जो आपकी वैल्यू आती है, जैसे सिंगल फेज के लिए वोल्टेज क्या होता है आपका 220 से 230 ऐसे होता है। तो अगर इसका हम, ये आपका क्या है, ये आपका वी आर एम एस वैल्यू है, वोल्टेज की वी आर एम एस वैल्यू है। अगर हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालें तो मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू क्या होगा? वी मैक्स इक्वल टू √2 इंटू 220। मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, लगभग 321 के आसपास हो, 311 या के आसपास होती है। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो लगभग 300 के ऊपर आएगी। ठीक, तो वैल्यू क्या होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो आपका डोमेस्टिक वायरिंग हो गई या आपके जितने भी इक्विपमेंट्स हो गए, वो क्या होंगे 220 या 230 के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, जो कि क्या होती है, आपकी आरएमएस वैल्यू होती है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? आरएमएस वोल्टेज। बच्चों, गर्मी बहुत हो रही है। ठीक है, अब देखिए, कुछ रिलेशंस आपको बता देते हैं, इसी में पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए, देखिए आपका जो आरएमएस वैल्यू होता है, जैसे वोल्टेज का लेते हैं तो वी आर एम एस इक्वल टू होता है, ये जो आपका मैक्सिमम वैल्यू होगी वोल्टेज की, उसको हम जब √2 से डिवाइड कर देंगे तो ये जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है आपकी आरएमएस वैल्यू। ठीक, या इसको कह सकते हैं 0.707 वी मैक्स। अब एक होती है आपकी एवरेज वैल्यू। ठीक है, इसको ए वी कर दीजिएगा। ये क्या होती है आपकी √3 टाइम्स 637 वी मैक्स होती है। ठीक, ओके, ये आपकी एवरेज वैल्यू होती है और ये आपकी वी आर एम एस वैल्यू होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके टेक्निकल हेल्पर में पूछा गया है। टेक्निकल हेल्पर में 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या कह रहा है कि डैश डैश चोक को प्रतिरोधक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एसी परिपथ, डीसी परिपथ, एसी और डीसी दोनों में नन। तो देखिए, पहले चोक समझ लीजिए होता क्या है। चोक ये एक प्रकार का इंडक्टर होता है। इंडक्टर, चोक क्या है आपका? इंडक्टर है। ठीक, इंडक्टर क्या होता है? हमेशा एसी सर्किट में यूज होता है।
तो इसमें आंसर क्या होगा, AC करंट। ठीक, इंडक्टर का काम क्या है, कंट्रोल करंट। क्या करता है, ये करंट को कंट्रोल करता है। कंट्रोल करंट मतलब करंट को ये कंट्रोल करेगा। और क्या करेगा, इंक्रीज वोल्टेज, ये वोल्टेज को बढ़ाएगा, इंक्रीज वोल्टेज। क्यों, बिकॉज ऑफ, क्योंकि इंडक्टर में क्या होता है, जो करंट होती है वो लैगिंग होती है। ये आपका करंट है और ये आपका वोल्टेज है। तो इंडक्टर के केस में क्या होगा, जो करंट होती है वो क्या होती है, वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चलती है। ये आपका वोल्टेज हो गया, ये आपका 0 हो गया, ये आपका पाई हो गया, ये आपका 2 पाई हो गया। तो यहाँ से अगर 0 से करंट वोल्टेज शुरू होता है तो π/2 से आपकी करंट फ्लो होगी। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ये आपका क्या हो गया, वोल्टेज हो गया, और ये आपकी क्या हो गया, करंट हो गया। तो दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस आ रहा है π/2। ठीक है, समझ में आया बच्चों। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, AC के शिखर मान। ठीक, शिखर मान क्या हो गया, चलिए हम करंट को ले लेते हैं, ये आपका Imax हो गया, तथा RMS मान मतलब IRMS के अनुपात, मतलब दोनों को डिवाइड कर दिया, क्या कह रहा था। ठीक है, तो बच्चों इसको बोलते हैं पीक फैक्टर। क्या बोलते हैं, पीक फैक्टर। की पीक फैक्टर इक्वल टू KP। पीक फैक्टर को जो हम लोग कहते हैं इसको बोलते हैं KP। ये क्या होता है, AC के RMS मैक्सिमम मान और RMS मान का अनुपात होता है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ से कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा Imax, और इसकी यहाँ क्या ले सकते हैं, Imax बाय √2 हमने बताया था। तो √2 ऊपर चला जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा आपका √2, तो ये आ जाएगा आपका 1.414। तो KP की वैल्यू क्या हो गई आपकी, 1.414। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पीक फैक्टर बोलते हैं। एक होता है आपका बेटा फॉर्म फैक्टर। क्या होता है, ये दिया आपका फॉर्म फैक्टर इक्वल टू होता है RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। ठीक है, इनका अनुपात जो होता है वो कहलाता है आपका, क्या कहलाता है, फॉर्म फैक्टर कहलाता है। फॉर्म फैक्टर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, KF से। तो इसकी वैल्यू हो गई 0.70 Imax, और इसकी वैल्यू होगी 0.637 Imax। तो बेटा इसको जो सॉल्व करते हैं तो ये आपका आता है 1.11। ठीक है, तो KF की वैल्यू कितनी होगी, 1.11, सॉरी KF मतलब फॉर्म फैक्टर, और KP जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग पीक फैक्टर। इसकी वैल्यू होती है 1.414। इसको आप लोग याद कर लीजिए, इसमें से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। अब देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आपका टेक्निकल हेल्पर में आया है, TH में, टेक्निकल हेल्पर में कब आया है आपका, ये आया आपका 2016 में। कह रहा है कि वर्ग तरंग का रूप गुणक क्या होता है। ठीक, 1.11 होता है, 1.414 होता है, 1 होता है। देखिए जो आपका रूप गुणक होता है,
वो क्या होता है, एवरेज वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू। और इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा, ये दोनों वैल्यू सेम होती है, मतलब आई ए वी इक्वल टू आई आर एम एस। ठीक, क्योंकि स्क्वायर के फॉर्म में होती है ना, तो दोनों वैल्यू क्या होंगी, सेम होगी, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। ठीक है, तो रूट गुणा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 1 हो जाएगी। ठीक, जो 1.11 है, ठीक है, ये आपका जो 1.11 है, ये क्या होता है, ये आपका फॉर्म फैक्टर होता है। के एफ इक्वल टू होता है आपका 1.11, और ये जो दिया है ये होता है आपका पीक फैक्टर, ये होता है आपका 1.414। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक चक्र में किसी एसी के ईएमएफ का ईएमएफ या करंट के सर्वोच्च मान को कहा जाता है। जैसे मान लीजिए ये आपका क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, आप उसको पकड़िए। अगर आप समझ लें क्वेश्चन, बिल्कुल कायदे समझ लेंगे, तो आप 100% आंसर निकाल लेंगे। अगर क्वेश्चन नहीं समझ पाएंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो देखिए ये आपका क्या हो गया, पॉजिटिव साइकिल, ये आपका नेगेटिव, इसको बोलते हैं पॉजिटिव, इसको बोलते हैं नेगेटिव। ठीक, अब ये कह रहे हैं इसको पूरा ये जो पूरी वैल्यू होती है इसको बोलते हैं 1 साइकिल। 1 साइकिल क्या बोलते हैं, 1 साइकिल या एक चक्र। ठीक, अब कह रहा है एक चक्र में, ठीक, चलो एक चक्र हो गया, किसी एसी के ईएमएफ या करंट के सर्वोच्च मान, जो आपका ये जो वैल्यू दी है ये सर्वोच्च हो गया, इसको क्या कहते हैं। ठीक है, इसको देखिए, मान लीजिए हम वोल्टेज लेते हैं तो इसको बोलते हैं वीएम। क्या बोलते हैं, वीएम। यहाँ पे भी जो वीएम होगा, ठीक, निगेटिव साइकिल का वीएम होगा, इसको क्या कहते हैं, आरएमएस वैल्यू कहते हैं, एवरेज वैल्यू कहते हैं, पीक वैल्यू कहते हैं, पीक फैक्टर कहते हैं। तो बच्चों इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग पीक वैल्यू। क्या बोलते हैं, पीक वैल्यू। पीक वैल्यू कहिए या मैक्सिमम वैल्यू कहिए, क्या कहिए, मैक्सिमम वैल्यू। पीक वैल्यू कहिए या मैक्सिमम वैल्यू कहिए। ठीक है, अच्छा, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, वी मैक्स से कहिए या आई मैक्स से कहिए। ठीक, अच्छा, जो आरएमएस वैल्यू क्या होती है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वी आर एम एस से। ये क्या होती है, वी मैक्स, जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, उसको जब आप √2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका वी आर एम एस वैल्यू निकल आएगी। ठीक, अच्छा, एवरेज वैल्यू क्या होती है, एवरेज वैल्यू वी ए वी, एवरेज वैल्यू क्या होती है, ये 6.33 मैक्स टाइम होती है, इसको बोलते हैं हम लोग एवरेज वैल्यू, वी मैक्स। कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि जो आपकी साइकिल है इसका स्टैंडर्ड क्वेश्चन क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम वोल्टेज लेंगे तो वोल्टेज में इसका स्टैंडर्ड क्वेश्चन क्या होता है, V इक्वल टू वी मैक्स साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ठीक, और अगर हम करंट की बात करें तो I इक्वल टू क्या होगा, आई मैक्स साइन ओमेगा टी। अब देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये आपका यूपी पीसीएल TG2 में पूछा गया है। यूपी PCL TG2 में कब पूछा गया है, 2019 मार्च 2021 में।
क्यों? क्योंकि ये टेढ़ा क्वेश्चन है थोड़ा। देखिए कह रहा है कि 5 एम्पियर वाली डीसी मशीन का औसत मान होगा 0 एम्पियर होगा, 2 एम्पियर होगा, 2.5 एम्पियर होगा और आपका 5 एम्पियर होगा। तो देखिए जो आपकी डीसी करंट होती है, ठीक है, डीसी करंट, इन डीसी करंट क्या होता है, जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी बराबर एवरेज वैल्यू होगी बराबर आरएमएस वैल्यू। ये तीनों वैल्यू बराबर होती है, ठीक है। डीसी के केस में क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू, एवरेज वैल्यू और एवरेज वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 5 एम्पियर, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा अगर डीसी की बात आएगी तो आपका आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। देखिए ये जो क्वेश्चन दिया बच्चों, इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, आप लोगों को घुमाने के लिए ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक। और ये आपका यूपी आरबीएनएल में पूछा गया है, इसमें यूपी आरबीयूएनएल में TG2 में, ठीक। समझिए क्या कर रहा है, एक प्रत्यावर्ती तरंग के एक पूर्ण चक्र में, देखिए बना लेते हैं, ये आपका पॉजिटिव साइकिल हो गया और ये आपका निगेटिव साइकिल है, पॉजिटिव निगेटिव। अब दोनों मिलके क्या बनता है, एक साइकिल बनता है, 1 साइकिल, ठीक। अब क्या कह रहा है कि एक प्रत्यावर्ती तरंग के पूर्ण चक्र में विद्युत डिग्री क्या होगी। तो बेटा एक साइकिल क्या हुआ, एक ऐसे करंट आप जो है आपका यहाँ पाई, ये 2 पाई, यहाँ गया पॉजिटिव, फिर निगेटिव गया, ठीक। तो कुल मिला के क्या हुआ कि आपका ऐसे, ये क्या हुआ, ऐसे गया ये और फिर न्यू चला गया, तो कुल मिला के कितना हुआ, 180 ये 180 ये 180 ये गया, 180 ये गया, तो कितना बन गया, 360 हो गया। 360 डिग्री घुमा कि नहीं घुमा, 360 डिग्री घुमा, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, 360 डिग्री। अब देखिए ये भी खतरनाक क्वेश्चन पूछ लिया बच्चों, दिमाग लगाने वाला। अगर आपने कॉन्सेप्ट कायदे से नहीं क्लियर है तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका यूपी आरबीएनएल में पूछा गया है, ठीक। कह रहा है कि ये चित्र दर्शाता है कि एसी परिमाण, ठीक, फेज में है, फेज लीडिंग से बाहर है, फेज करंट लैगिंग से बाहर है न। तो देखिए ये आपका क्या हो गया, वोल्टेज होगा, और ये आपका क्या हो गया, ये आपकी करंट होगी। 0 से स्टार्ट हो रहे हैं दोनों, ठीक है, और 2 पाई पे ख़त्म हो रहे हैं, ठीक। तो ये क्या आपका फेज में, मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है। मतलब ये किसके लिए है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए। किसके, प्योर रेजिस्टिव, मतलब जो आपका लोड है वो क्या प्योर रेजिस्टिव है, ठीक है। प्योर रेजिस्टिव के केस में ऐसा होता है, ठीक। अब क्या हो कि जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया ऐसे दे दिया गया, ये आपका 0, ये आपका पाई, ये आपका 2 पाई, और करंट आपकी यहाँ से शुरू हो पाई से, ठीक। तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है आपका, पाई डिग्री, पाई का
डिफरेंस आ रहा है, इट मीन्स वोल्टेज आपका ये है और ये आपकी करंट है। मतलब वोल्टेज क्या है, करंट से आगे चल रहा है। वोल्टेज जो है आपका करंट से आगे चल रहा है, करंट क्या होती है बाद में शुरू हो रही है। तो ये कंडीशन कहलाती है प्योर इंडक्टिव के केस में, प्योर इंडक्टिव के केस में, प्योर इंडक्टिव सर्किट। जब आपका सर्किट प्योर इंडक्टिव का होता है, और इस कंडीशन को बोलते हैं लैगिंग कंडीशन। क्या बोलते हैं, लैगिंग कंडीशन। लैगिंग कंडीशन मतलब ये जो है आपका ऐसे है, तो ये आपका वोल्टेज हो गया, ये आपका करंट हो गया, करंट जो है वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चल रही है, ठीक है। और एक कंडीशन होती है प्योर कैपेसिटिव सर्किट की, उसमें क्या होगा आपका, ये आपकी करंट हो गई और ये आपका वोल्टेज हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आपका पाई है, ये आपका जीरो, मतलब करंट आपकी पहले चली है, वोल्टेज आपका 90 डिग्री बाद से चल रहा है, ठीक है। और ये किस में होता है, ये होता है प्योर कैपेसिटिव का सर्किट में, प्योर कैपेसिटिव सर्किट में, ठीक है। और इसको बोलते हैं लीडिंग कंडीशन, लीडिंग कंडीशन। ये सब आपको पता होना चाहिए। बच्चों आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं, फिर आपको और क्वेश्चन मैं बताऊंगा। कह रहा है कि श्रेणी आरएल सर्किट में केवीओ को डैश डैश से गुणा करके एक्टिव पावर प्राप्त किया जाता है। तो देखिए आपकी 3 पावर होती हैं, ठीक है, आपकी 3 पावर होती हैं। एक होती है आपकी एक्टिव पावर, ठीक। अब किसको, ये होती है आपकी KVA को अगर हम cos फाई से गुणा कर दें तो ये बन जाएगी आपकी एक्टिव पावर, ठीक। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका cos फाई। एक्टिव पावर को हम लोग रियल पावर भी बोलते हैं, इज नोन एज रियल पावर, बहुत नाम इसके, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसको sin फाई से कर देंगे तो आपकी ये रिएक्टिव पावर बन जाएगी। क्या बन जाएगी, रिएक्टिव पावर। P इक्वल टू KVA को अगर हम sin फाई से गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगी आपकी रिएक्टिव पावर। किससे, रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर। और जो आपकी KVA होती है ये आपकी होती है अपरेंट पावर। क्या होती है, अपरेंट पावर, आभासी शक्ति, ठीक। तो और जो ये KVA होती है, KVA मतलब क्या कहते हैं, अपरेंट, PA, ये क्या होती है, अंडर रूट टाइम्स ऑफ, इस पावर को हमने बोल दिया PR रियल पावर, प्लस इसको बोलते हैं रिएक्टिव, इसको हमने बोल दिया इसको बोलते हैं B बोल देते हैं, ठीक। इन दोनों का रिजल्टेंट होती है, मतलब अपरेंट पावर इक्वल टू अंडर रूट टाइम्स ऑफ KVA cos फाई का स्क्वायर प्लस KVA sin फाई का स्क्वायर। तो बच्चों आज के लिए आपको हमने 8 क्वेश्चन बताए हैं, और इस क्वेश्चंस को हमने प्रॉपर एक्सप्लेन करके बताया है इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूं, ठीक है। और आप लोग प्लीज़ पढ़ना शुरू कर दीजिए, आप लोग लापरवाही करना फिर शुरू कर दिए।